आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गांव में एक हमारी ताई थी। ताई मेरी असली तो ना थी, लेकिन गांव की ताई सबकी ताई होती है। जब मैं 8वीं में हुआ तो मैं अपनी ताई से अच्छे तरीके से मिला। उसका खावंद तेली था। वो फोत हो चुका था। मेरी पैदाइश से पहले फोत हो चुका था। जिस वक्त ताया फोत हुए उस वक्त ताई की उम्र कोई 19 बरस थी। ताई के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी और उन 2 बच्चों का बोझ अल्लाह के फजल से साथ लेकर चलूंगी। लेकिन काम तो मुश्किल था। बैल की निगहदाश्त करना, कोलू चलाना, तेल पीलना और फिर उसके बाद शाम के वक्त कंधा लगा के इसको निकालना बहुत मुश्किल काम था। ये काम एक बहुत तगड़ा और तनोमंद आदमी कर सकता था। तो मैं जब उससे मिला तो वो मेरे लिए एक ऐसा किरदार थी जैसा कि आपने रीडर डाइजेस्ट में आम तौर पर पढ़ा होगा, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर आई एवर मेट। मैंने ये देखा कि ताई के पास एक छोटी सी रंगीन सी पीढ़ी थी। वो हर वक्त उसको अपने साथ रखती थी। बैल के पीछे चल रही है तो पीढ़ी उसके हाथ में है। खाना पका रही है तो पीढ़ी उसके हाथ में है। रंगीन सी, बड़ी खूबसूरत सी थी। कोई भी काम कर रही है तो पीढ़ी उसके साथ है और उसको हर वक्त अपने करीब तरीन रखती थी। मैंने कभी उसके बारे में उससे पूछा नहीं, लेकिन उससे मुतासर जरूर था कि ये एक नई तर्ज की चीज है जो उसने बड़ी एहतियात से अपने पास रखी हुई है। एक दिन जब उसने मुझे साग और रोटी एक दिन जब उसने मुझे साग और रोटी दी और मैं करीब रखी पीढ़ी पर बैठने लगा तो उसने कहा कि नहीं नहीं पुत, इसके ऊपर नहीं बैठना। दूसरी 2 पड़ी हैं, एक छोटा सा मूढ़ा भी पड़ा है। तो मैंने कहा ताई, इसके ऊपर क्यों ना बैठूं? तो उसने कहा ये बड़ी अदब वाली पीढ़ी है। कहने लगी, जब तेरा ताया फोत हुआ था तो मैं 19 बरस की बेवा थी, एक लड़की सी थी। ना तो मेरे अल्लाह ना तो मेरे ऊपर मुश्किलात का एक पहाड़ टूटा, तो मेरे गांव के एक मौलवी साहब ने कहा कि करीम बीबी फिक्र ना करना, अल्लाह जो होता है वो सब्र करने वालों के साथ होता है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अगर तू सब्र करेगी तो अल्लाह तेरे साथ होगा और अल्लाह से बड़ी कंपनी किसकी हो सकती है। कहने लगी कि मैं बड़ी खुश हुई और मैंने तहैया किया और मैंने 2 रकत नमाज नफल पढ़े और मैंने कहा कि ए अल्लाह, मुझे तक़वियत अता फरमा कि मैं साबरों में से हो जाऊं और साबराना जिंदगी बसर करूं। चुनाचा इसी तहैये के साथ मैंने जिंदगी बसर करना शुरू कर दी और मैं करती रही। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्या वाकई अल्लाह हर वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये ख्याल आने के साथ साथ मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो गई कि अल्लाह जब मौजूद है तो आता भी है, तो मैं उसको बिठाऊंगी कहाँ? अल्लाह के लिए तो एक अच्छी सी कुर्सी होनी चाहिए ना। वो मेरे साथ जो है। तो मैंने एक पीढ़ी ली, बड़ी अच्छी सी रंगीन सी, और उसके ऊपर ये नवार लगाई और मैं उसको हर वक्त साथ रखती हूँ, क्योंकि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुझे यकीन है कि वो है, इसलिए हम में से कोई भी इस पर नहीं बैठ सकता। जब मैंने ये देखा कि सब्र की एक कहानी मेरे सामने है, मेरी जिंदगी के दरमियान से होकर गुजरी है, तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो मेरा बेटा है ये ठीक ही कहता है और इसकी ये बात वजन रखती है। लेकिन तरबियत मेरी जिंदगी की तरबियत कुछ इस अंदाज से हुई थी कि दबादब, छेती, ज्यादा जल्दी तरक्की करने की ख्वाहिश करना, ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, और वो इस्तेकाम और खूबी नहीं मिलती थी जो इंसान का तुर्रा इम्तियाज होना चाहिए। लेकिन जहन में ये ख्याल आ चुकने के बाद भी मेरा जो दिल है वो इस पर टिका नहीं। फिर मैं जब अमेरिका से यहाँ आ गया तो मैंने यहाँ आकर सोचा कि मुझे
कि मुझे किसी मौलवी या किसी दीन के मामलात को गहराई से समझने वाले से पूछना चाहिए कि सब्र क्या होता है और क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मेरे एक दोस्त थे मौलवी मूसा, वो बहुत शरीरे बदन के आदमी, बहुत प्यारे मौलवी, बड़े एनलाइटेड, बड़े अजीब तर्ज के आदमी थे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी उनके साथ वाबस्तगी कैसे हुई। जिस जमाने में मैं समनाबाद रहता था, ये लाहौर का एक इलाका था, वहाँ जुम्मे की नमाज में जिस मस्जिद में पढ़ने जाता था, वहाँ मौलवी मूसा जो थे वो नमाज पढ़ाते थे और खुतबा देते थे। वहाँ एक दफा ये हुआ कि मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे और मिंबर पर खड़े थे और लोग बिल्कुल चौकस उनकी बातें सुन रहे थे। और खुतबा ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जब लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, मैं उनसे बकरे के गले की रस्सी तक लेकर रहूंगा, क्योंकि मेरे नबी का यही हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इनकारी हो गए थे, ना कि हम ज़कात नहीं देते। पैसों के मामले में इंसान कमजोर होता है। जब हजरत अबू बकर ये बात गुस्से से कह रहे थे तो हजरत उमर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जरा आप रुकें और इसके ऊपर गौर फरमा लें। तो उन्होंने गुस्से से कहा, ए उमर, ये तेरे मुंह से मैं क्या सुन रहा हूँ। जब मौलवी साहिब ये बात कर रहे थे तो पीछे मिडिल स्कूल में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जोर से किसी ने किक जो मारी तो फुटबॉल हवा में तैरता हुआ उछलता हुआ मस्जिद के सहन में आ गिरा, जहां हम सब नमाजी बैठे थे। तो मौलवी साहब मिंबर से खड़े थे, उन्होंने हमको छोड़कर बाहर वो हम सबको छोड़कर बाहर निकल गए। वहां फुटबॉल पड़ा था। 3 कदम पीछे हटकर उन्होंने इतनी जोर से किक लगाई कि वो 2 बिल्डिंग तय करता हुआ वापस स्कूल में जा गिरा, जहां से बच्चों ने किक मारकर उसको मस्जिद में गिरा दिया था। और फिर वो आकर मेंबर पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, ए उमर, तू ये क्या कर रहा है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि जारिया के जमाने में तू तो इतना मजबूत था, और जब ये मामला दरपेश आया है तो तू इतना नहीफ हो रहा है। मुझे कसम है अल्लाह की, जो हुक्म मुझे दिया गया है मैं उस पर पूरा अमल करूंगा। मैंने किक मारते हुए एक मौलवी को देखा तो अजीब सा लगता है। ये खुतबा खत्म हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि मौलवी साहिब, ये सब तो कहने लगे वो बच्चे खेल रहे थे और बच्चों का शौक होता है कि उनको फुटबॉल आ गिरा था, तो वो बच्चे खौफजदा थे कि मस्जिद में कैसे जाएं। बड़े बुजुर्ग लोग झिड़कियां देते हैं ना, तो यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि उनका फुटबॉल उनको वापस मिलना चाहिए, तो मैंने वहां जाकर किक लगा दी और उनको वापस फेंक दिया। मैंने कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी तलाश में हूँ, मुझे ये बताइए सब्र क्या होता है। उन्होंने कहा, इशफाक साहब, आप वहां से स्टार्ट ले सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो और जब गाड़ियों में गाड़ियां फंसी हुई हों, आगे निकलने का कोई रास्ता ना हो और आप अपनी कार चला रहे हों, तो आप पी पी ना करें, हॉर्न ना बजाएं, और ना सिर्फ हॉर्न ना बजाएं बल्कि स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां भी बेचैनी के आलम में ना बजाएं। इसको सब्र कहते हैं। तो मैंने कहा, फिर हम क्या करें। कहने लगे कि बजाय इन उंगलियां मारने के या किसी को झिड़कने के, आप उस वक्त विर्द शुरू कर दें, अल्लाह का जिक्र, क्योंकि ये आपको आसानी देगा। आप उस वक्त आराम से या लतीफ या वदूद पढ़ना शुरू कर दें। आप ट्रैफिक में फंसे हुए तो बेचैनी का मुजाहिरा न करें, क्योंकि एक मुसलमान को ये जेब नहीं देता कि वो बेचैन हो, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है, उसका दीन उसके साथ है, और उसको जो रोशनी मिलती है वो अपने पुरानों से, बुजुर्गों से, पुरखों से, साथियों से मिलती है, और उसको भगाने का जरा भी जरूरत नहीं है। आप इस वक्त विर्द करें या लतीफ या वदूद, तो आराम से बैठे रहें। जब ट्रैफिक खुलेगा, मुश्किल दूर होगी, तो फिर आप निकल पड़े, बजाय इसके कि आप बेचैनी का शिकार हों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।